प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले नीति नवनीतम पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो नीति माने कही गई अच्छी कही गई बात को नीति कहा जाता है, विचारों को ही नीति कहा जाता है। नवनीतम जो मक्खन के समान है, अर्थात अच्छे विचार अच्छे ज्ञान को नीति नवनीतम कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग नीति नवनीतम, यह मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। इसमें मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का इसमें संकलन मैंने इकट्ठा किया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने वहाँ भी चर्चा की है कि जो मनुष्य अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, अभिवादन करना, उन्हें प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसको उसके हर तरफ से जो है उसको लाभ मिलता है। यहाँ तक यहाँ बताया गया है उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तो आगे इसमें व्याख्या की जाएगी। इसके अतिरिक्त सुख और दुख में समान रहना, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो कल अगले दिन सुख होगा। ये प्रकृति द्वारा कह लीजिए पहिए के जो है, ये जिस प्रकार जो है पहिया ऊपर नीचे होकर चलता है, बढ़ता है, उसी प्रकार सबका जीवन है। ये दुख और सुख आता रहता है जीवन में। तो व्यक्ति को जो सच्चा इंसान है वह सुख और दुख में जो है एक समान रहता है। ये नहीं कि दुख आया तो वह जो है अधिक एकदम गंभीर हो गया या डर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुख आ गया तो अत्यधिक उछलने लगा, ऐसा नहीं होना। एक समान व्यक्ति को होना चाहिए। इसकी भी चर्चा की गई है आगे। इसके अतिरिक्त अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे वही व्यवहार जो है दूसरों के साथ करना चाहिए। आनंदित करने वाले कार्य को करना चाहिए, इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए। सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें शिष्टाचारों इस प्रकार जो है सत्य के मार्ग पर चला जाता है आदि शिष्टाचार अच्छे आचरण का जो उल्लेख किया गया है। तो पहला श्लोक हम लोग देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए पहले श्लोक में बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम। अभिवादनशील माने जो अपने प्रणाम करना, अभिवादन माने प्रणाम करना या नमस्कार करना, आदर करना। शीलस्य अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने वाले का, नित्य माने हमेशा, जो क्या वृद्धोपसेविन, वृद्धोपसेविन जो वृद्धों की सेवा करता। देखिए कह रहे अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा वृद्धोपसेविन बूढ़े की सेवा करता है, अपने घर के बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की जो सेवा करता है उसकी कह रहे हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तस्य माने उसके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, चत्वारि माने 4, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? उसकी आयु बढ़ती है। कि मतलब जो व्यक्ति जो है अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और घर के बड़े बुजुर्गों की जो सेवा करता है उसकी क्या बढ़ती? आयु बढ़ती है। विद्या, उसे ज्ञान प्राप्त हो, उसका ज्ञान बढ़ता है। यश बढ़ता, कीर्ति बढ़ती, यश माने कीर्ति बढ़ती है। वलम, और उसका बल बढ़ता है। इसलिए कहा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उसके 4 बढ़ते हैं, 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका कीर्ति बढ़ता और उसका बल बढ़ता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, जो व्यक्ति अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नित्य हमेशा प्रणाम करता है तथा वृद्धोपसेविन और बड़े बूढ़ों की जो सेवा करता है, उस व्यक्ति की 4
चीज़ें तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। वो कौन है? कहते हैं आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। अगला श्लोक देखेंगे। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। देखिए यहाँ उस बात की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र के लालन पालन या जन्म में कितनी कष्टों का सहन करते हैं, और उसका जो है वह कर्ज जो है 100 वर्षों तक सेवा करके भी चुकाया नहीं जा सकता। इसी बात की यहाँ चर्चा की गई है। देखिए यम माने जो, माता पितरों माता और पिता, क्लेशम माने दुख, सहते सहकर, कष्ट का सहन करके, करे संभवे नृणाम, संभव माने जन्म देते हैं, नृणाम माने उन मनुष्यों को, अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, ना तस्य निष्कृति, निष्कृति माने चुकाया जा सकता है या निस्तारण किया जा सकता है, शक्य माने सकता है, कर्तुम वर्ष शतैरपि, सैकड़ों 100 वर्षों में भी उसे चुकाया नहीं जा सकता, अर्थात तो उसका बदला पूरा नहीं किया जा सकता है। ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैर, 100 वर्षों तक उनकी सेवा करने पर भी जो है उनके कर्ज को अर्थात उनके बदले को चुकाया नहीं जा सकता है। तो एक बार इस श्लोक को फिर से देख लेंगे। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। जो मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निवारण या उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको नहीं चुकाया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो अपने माता पिता के कर्ज को चुका दे? ऐसा नहीं होता है बेटा। तो देखिए अगले श्लोक में देखते हैं, तीसरा श्लोक। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। देखिए तयो माने उन दोनों के, नित्यम माने हमेशा, प्रियम प्रिय करने पर प्रिय करना चाहिए। इसलिए माता पिता की यहाँ वही बात बताई गई है, इसलिए माता पिता की हमेशा प्रिय करना चाहिए, उनके बारे में हमेशा जो है उनको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए बेटा माता पिता को। क्योंकि माता पिता ऐसे हैं जो हमारे जो है जन्म के समय और हमें पालन पोषण में कितने कष्ट को सहते हैं, फिर हम लोगों को जो है पालन पोषण करते हैं। इसलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए इसी श्लोक में फिर पुष्टि की गई है कि तयोर माने उन दोनों माता पिता तथा कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्य माने गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए, अर्थात तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, मतलब उन दोनों माता पिता तथा आचार्य का अर्थात गुरु का सदैव हमेशा प्रिय करना चाहिए। माता पिता, उन दोनों माता पिता तथा अपने गुरुजन का हमेशा प्रिय करना चाहिए, सर्वदा प्रिय करना चाहिए। उनके बारे में कभी अहित नहीं सोचना चाहिए। कहने का आशय है कि माता पिता या अपने गुरु, अपने से जो बड़े हैं, उनके अहित के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, उनका हमेशा प्रिय सोचना चाहिए। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो कह रहे हैं उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तेषु त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु माने संतुष्ट, त्रिषु माने तीनों के, तेषु माने उन तीनों के संतुष्ट होने पर अर्थात प्रसन्न होने पर, तपः सर्वं समाप्यते, हमारी सारी तपस्याएं जो है वह फलीभूत होती हैं, अर्थात हमें अपने तपस्याओं का फल ही मिलता
है। यदि तीनों खुश हैं, माता पिता और गुरु का हमने कभी भी अपने मन में अप्रिय नहीं सोचा है और पूरे मन से जो है अपने माता पिता अपने गुरुओं की सेवा की है, तो उनकी तपस्या जो है, उस व्यक्ति की तपस्या वह कभी भी समाप्त नहीं, उसकी तपस्या का फल मिल जाता है। अर्थात कहने का आशय है उसकी सारी तपस्याओं का फल उसे तुरंत मिलता है। इसलिए कह रहे हैं तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य सर्वदम ते सेव त्रिसुतुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। उन दोनों माता पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमारी सभी तपस्याओं का फल मिलता है। तो अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे, चौथा श्लोक है सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मसं सुखम एतद्विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। देखेंगे सर्वं परवशं दुखम, सर्वम माने सभी, परवश माने दूसरे के, पर माने दूसरे, वश माने दूसरे के बस में, दुख, दुख माने कष्ट, सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने बस में रहना सबसे बड़ा। यहाँ जो है सुख दुख की बात कही गई है कि जो व्यक्ति दूसरे के बस में है तो हमेशा दुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने बस में है वह हमेशा सुखी होता है। इस बात को यहाँ चर्चित किया गया है। एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इस प्रकार जो है विद्या में, ज्ञान में सुख दुख के लक्षण बताए गए हैं। तो इसी का वर्णन है। देखिए सर्वम परवशम दुखम, कह रहे हैं सब कुछ दूसरों के बस में होना दुख है, सब कुछ दूसरों के बस में होना दुख है, और सब कुछ अपने बस में होना सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने बस में होना सुख है और सब कुछ दूसरों के बस में होना ये दुख कहा जाता है। हमें देखिए कह रहे एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो, कह रहे हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। इस ज्ञान से हमें यही समझना चाहिए। एतद् विद्या समासेन, समासेन माने इस प्रकार से जानना चाहिए सुख दुखयो लक्षणम, ये सुख और दुख का लक्षण। क्योंकि बेटा देखिए कि जो संसार में अपने बस में है, आप अपने मन के बस में हैं तो आप सुखी हैं, जब आप दूसरों के बस में रहेंगे तो हमेशा दुखी, वही सबसे बड़ा दुख होता है। दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है और अपने बस में रहना सबसे बड़ा सुख है। तो और एतद् विद्या समासेन, इस प्रकार से जो इस विद्या को जान लेता है तो यह सुख और दुख के लक्षण को जान जाता है, जानना चाहिए। इस प्रकार से जो है सब कुछ अपने बस में होना सुख है और सब कुछ दूसरों के बस में होना दुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे, पांचवा, यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीतम विपरीतम तो वर्जेत। देखिए जिस कार्य को करते हुए, यत् कर्मम कुर्यात कुर्वतो अस्य, अस्य माने जिस, कुर्वतो माने करते हुए, यत् कर्मम माने जिस कार्य को करते हुए स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, स्यात् माने हो, कह रहे परितोषो माने संतुष्ट, अंतरात्मा माने अंतरात्मा, कह रहे अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो, कह रहे तत्प्रयत्नेन कुर्वीतम, उसी कार्य को जो है प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। कह रहे विपरीतम तु वर्जेत, इसके विपरीत कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात इसके विपरीत जो कार्य किया जाता है उसको स्वतः ही त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो देखिए इसको एक बार फिर से देख लेंगे। यद्यपि यत् कर्मम कुर्वतो अस्य, अस्य माने जिस, कुर्वतो माने
कर्मम यत् कुर्वतो, मतलब जिस कार्य को करते हुए अस्यात् परितोषो अंतरात्मा, अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो। कहने का आशय जो कार्य करने से अपने आत्मा को संतुष्टि मिलती है वही कार्य करना चाहिए। कहने का आशय है कि मतलब जिस व्यवहार को करने से अपने को अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। जो व्यवहार अपने लिए अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कहने का आशय यही है। वही कहा गया है कि यत् कर्मम कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, मतलब जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो, अंतर मन को संतुष्टि मिलती हो कि मतलब ये कार्य करना चाहिए, उसी कार्य को ही करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यत्न पूर्वक करना चाहिए। क्यों? और इसके विपरीत अर्थात जो कार्य करने में संतुष्टि ना मिले, अच्छा ना लगे, कह रहे तू वर्जित, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उस कार्य का परित्याग कर देना चाहिए। जिस कार्य को करने में संतुष्टि ना मिले उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा श्लोक। अगला श्लोक देखें। दृष्टिपूतं निषेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनः पूतं समाचरेत। देखिए, दृष्टिपूतं निषेत पादम, कह रहे दृष्टि के द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। दृष्टि माने देख कर ही, पूतम माने पवित्र करके, अर्थात तो उसको पूरा ये नहीं कि किसी तरफ जा रहे हैं तो वो अब केवल जो है हमारी निगाहें जो है नीचे ना हो, सामने ही देखते रहे, चाहे पैर के नीचे गड्ढा हो या कांटा हो इसको ना देखें। इसलिए ये बताया गया है कि दृष्टिपूतम निषेत पादम, अर्थात दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। अर्थात पवित्र करने का मतलब ये नहीं है उसको साफ उसको जल छिड़क के पवित्र करना, ये नहीं है। मतलब उसको देख करके, आंखों से देख कर ही अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्रों से छान कर ही जल पीना चाहिए, क्योंकि जल पीने की पहले से परंपरा हमारी जो थी, पहले पूरे संसार की ये व्यवस्था सी कि कुएं से जल पिया जाता था, तो कुएं में जो है वह हमेशा कुछ न कुछ जो है आधी आती थी तो कुछ न कुछ उसमें गिरता रहता था। इसलिए जो है यहाँ बताया गया है कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए, अर्थात वस्त्र को जल को फिल्टर करके ही पीना चाहिए। फिल्टर करना आधुनिक समय की बात है। जल को पवित्र करके ही वस्त्र को